नवंबर 1971 रात के 2 बजे नई दिल्ली के नेवल वॉर रूम में एक अधिकारी ने टेबल पर मुट्ठी मारी और कहा, यह प्लान अब नहीं चलेगा। उस कमरे में जो फैसला उस रात लिया गया, उसने न सिर्फ एक युद्ध की दिशा बदली, बल्कि अरब सागर पर भारत की पकड़ को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। लेकिन यह कहानी शुरू होती है कुछ हफ्ते पहले से। अक्टूबर 1971। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान में लाखों लोग खून में डूबे थे। भारतीय सेना युद्ध की तैयारी कर रही थी, जमीन पर, आसमान में और समंदर में भी। इंडियन नेवी को एक गुप्त आदेश मिला था, ऑपरेशन ट्राइडेंट नहीं, बल्कि उससे पहले की एक योजना जिसका नाम आज भी फाइलों में दबा है। इस योजना के तहत भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े को कराची बंदरगाह के पास एक निर्णायक घेराबंदी करनी थी, सीधे आमने सामने। योजना सरल थी, आक्रामक थी और शायद बहुत ज्यादा आक्रामक थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास था पीएनएस गाजी, एक खतरनाक पनडुब्बी जो पानी के अंदर छुपकर भारतीय जहाजों को निशाना बना सकती थी। और अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक गाजी पहले से ही अरब सागर में तैनात थी। भारतीय नेवी की पहली योजना में यह माना गया था कि गाजी पूर्वी तट की तरफ जाएगी, आईएनएस विक्रांत को रोकने के लिए। लेकिन नवंबर की उस रात एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई जिसने सब कुछ बदल दिया। गजाई पश्चिम में थी। अगर भारतीय बेड़ा मूल योजना के तहत कराची की तरफ बढ़ता, तो वो सीधे गजाई के निशाने पर आ जाता। एक टारपीडो और भारत का पूरा पश्चिमी नौसैनिक बल तबाह हो सकता था। उस रात वॉर रूम में घंटों बहस हुई। एडमिरल एसएम नंदा, वेस्टर्न नेवल कमांड के प्रमुख, नक्शे पर उंगली रखकर बोले, हमें रणनीति बदलनी होगी अभी। और वो फैसला लिया गया। मूल घेराबंदी योजना रद्द। नई रणनीति, छोटे तेज मिसाइल बोट से हमला। अप्रत्याशित, अदृश्य, घातक। 4 दिसंबर 1971 रात का अंधेरा। 3 भारतीय मिसाइल बोट्स, आईएनएस निपट, आईएनएस निर्घाट, आईएनएस वीर, कराची की तरफ बढ़ रही थीं। रडार बंद, रेडियो साइलेंस, सिर्फ लहरों की आवाज और दिल की धड़कन। और फिर पहली बार एशिया के किसी युद्ध में एंटीशिप मिसाइलें दागी गईं। पीएनएस खैबर डूब गया, पीएनएस मुहाफिज जल उठा, कराची का तेल डिपो आग में लपटा। वो रोशनी कराची शहर से दिखाई दी। पाकिस्तान की नौसेना सकते में थी, दुनिया हैरान थी। और वो पीएनएस गाजी 3 दिसंबर की रात, एक दिन पहले ही, वो विशाखापत्तनम के पास समुद्र की गहराइयों में समा गई थी। कैसे? आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। भारत कहता है आईएनएस राजपूत ने उसे डुबोया। पाकिस्तान कहता है वो खुद दुर्घटनाग्रस्त हुई। लेकिन एक बात तय थी, जो खतरा था वो खत्म हो चुका था। उस एक रात के फैसले ने, उस बदली हुई योजना ने भारत को अरब सागर में ऐसी बढ़त दी जो पाकिस्तान आज तक नहीं भूला। युद्ध में हथियार नहीं जीतते, सबसे पहले जीतती है सोच। और उस रात वॉर रूम के अंधेरे में भारतीय नौसेना ने वो सोच दिखाई जिसने इतिहास बदल दिया।